पुराने ज़माने का ज़िक्र है। चीन में दरिया पीईए के किनारे एक लड़का अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहा करता था। उनके पास ज़मीन का थोड़ा सा टुकड़ा था और खेती बाड़ी करके ये माँ बेटे बसरोपात करते थे। मगर सख्त मेहनत के बावजूद उनकी ज़िंदगी की बड़ी गरीबी में बसर हो रही थी। लड़का हमेशा सोचा करता कि या परवरदिगार, हम इतनी मेहनत से काम करते हैं मगर फिर भी फ़कीर के फ़कीर, ये क्या माजरा है। किस्मत का करना क्या हुआ, एक रोज़ लड़के के जी में आई कि क्यों ना बुज़ुर्ग के पास जाऊं, उनसे अपनी मुश्किल और परेशानी बयान करूं। तमाम चीन में इस बात का चर्चा था कि ये बुज़ुर्ग ज़रा में लोगों की मुश्किलें हल कर देते हैं। चनाचा वो फ़ौरन घर से निकल खड़ा हुआ। 6-7 हफ्ते चलते रहने के बाद उसको रास्ते में एक बूढ़ी औरत की कुटिया नजर आई। बुढ़िया ने लड़के से पूछा, ए लड़के, किधर जा रहे हो? लड़के ने जवाब दिया, अम्मा, मैं बुजुर्ग के पास जा रहा हूँ। उनसे पूछना है कि दिन रात की मेहनत के बावजूद हम फकीर के फकीर क्यों हैं। बुढ़िया ने कहा, बेटा तू जा तो रहा ही है, मेरा भी एक काम करते आना। मेरी 13 साल एक लड़की है, निहायत ही खूबसूरत और नेक, लेकिन गूंगी है। बुजुर्ग से पूछना कि लड़की कब बोलना शुरू करेगी। लड़के ने बुढ़िया की बात पल्ले बांधी और रवाना हो गया। चलते चलते वो एक झोंपड़ी के पास पहुंचा। उस झोंपड़ी में एक बूढ़ा रहता था। उसने लड़के से पूछा, ए लड़के, इतनी तेजी में कहाँ जा रहा है? लड़के ने अपना सफ़र का मकसद बताया तो बूढ़े ने कहा, मेरा भी एक काम है। बुजुर्ग से कहना, मेरा नारंगी का दरख्त बहुत हरा भरा है लेकिन फल नहीं देता। लड़के ने बूढ़े की बात भी गिरा में बांधी और दूसरे दिन सुबह ही सुबह फिर अपने रास्ते पर हो लिया। चलते चलते वो एक नदी के किनारे जा पहुंचा। थका हारा तो था ही, एक पत्थर पर बैठ गया ताकि थकन उतार ले। साथ ही सोचता रहा कि इस नदी को किस तरह पार करेगा। यकायक हवा का झोंका आया जिससे नदी का पानी उछलने लगा। अब जो देखता है तो एक बहुत बड़ा अजदहा पानी से सर निकाले खड़ा है। अजदे ने पूछा, ए लड़के, किधर का इरादा है? लड़के ने जवाब दिया, बुजुर्ग के पास जा रहा हूँ ताकि मेरी मुश्किल आसान हो। अजदही ने कहा, मेरी तरफ से बुजुर्ग से कहना कि बरसों से इस नदी में पड़ा हूँ और कभी किसी को तकलीफ नहीं दी। अब मैं आसमान पर जाना चाहता हूँ। लड़के ने वादा किया कि वह बुजुर्ग से उसकी ख्वाहिश बयान करेगा। इसके बाद अजदे ने लड़के को अपनी कमर पर बिठाया और नदी के पार उतार दिया। लड़का फिर अपनी राह पर हो लिया। चलते चलते वो उस ऊंचे पहाड़ की चोटी पर पहुंचा जहां वो बुजुर्ग रहते थे। वो एक दरख्त के साए में अपने ख्यालों में गुम बैठे थे। लड़के ने अदब से सलाम किया। बुजुर्ग ने पूछा, ए लड़के, तू कहाँ से आया है और क्या चाहता है? लड़के ने चारों सवाल बुजुर्ग को कह सुनाए। बुजुर्ग ने उसके सवाल गौर से सुने और मुस्कुरा कर बोले, मुझसे एक सवाल कर, दो ना कर, मुझसे 3 सवाल कर, 4 ना कर, मुझसे 5 सवाल कर, 6 ना कर, और तू अपने 4 सवालों में से एक सवाल वापस ले ले। लड़का सख्त परेशान हुआ कि क्या करे। वो अपना सवाल वापस नहीं लेना चाहता था, मगर वो बुढ़िया, बूढ़े और अज्जे से वादा कर चुका था कि उनके सवाल बुजुर्ग तक पहुंचा देगा। सोच सोच कर उसने फैसला किया कि वो अपना सवाल वापस ले ले और अपनी ख्वाहिश को दूसरों की ख्वाहिश पर कुर्बान कर दे। वो बुढ़िया, बूढ़े और अजदे के सवालों के जवाब सुनकर उठा, बुजुर्ग को सलाम किया और घर की तरफ रवाना हो गया। जब वो नदी के करीब पहुंचा तो अजदे ने पूछा, क्यों लड़के, मेरी दरख्वास्त का जवाब मिला? लड़के ने कहा, बुजुर्ग ने हुक्म दिया है कि तू मुझे नदी के पार पहुंचा दे। अजदे ने लड़के को अपनी कमर पर बिठाया और नदी के पार उतार दिया। जैसे ही लड़का अजदे की कमर से उतरा, अजदे ने आसमान की तरफ उड़ना शुरू कर दिया। उसने उड़ते उड़ते वो कीमती हीरा जो इसकी पेशानी में जुड़ा हुआ था लड़के की तरफ फेंका और बोला, ले, ये तेरी उस नेकी का सिला है जो तूने मेरे साथ की है।
لڑکے نے ہیرا جیب میں رکھا اور روانہ ہو گیا۔ راستے میں اس کی بوڑھے کی جھونپڑی پر نظر پڑی۔ بوڑھے نے کہا، ہاں بیٹا، تو نے اپنا وعدہ کہاں تک نبھایا؟ لڑکے نے کہا، سنو بزرگ، کہتے ہیں کہ تیرے مکان کی دہلیز کے نیچے مٹی کے 9 گھڑے گڑے ہوئے ہیں، ان میں سونا بھرا ہوا ہے، تو ان گھڑوں کو کھود کر نکال اور دہلیز کے نیچے سے جو پانی نکلے اسے ان گھڑوں میں بھر کر نارنگی کے درخت کی جڑ میں ڈال، درخت پھل دینے لگے گا۔ بوڑھے نے فوراً اپنے بیٹے کی مدد سے مکان کی دہلیز کھودنی شروع کر دی۔ واقعی وہاں مٹی کے 9 گھڑے دفن تھے۔ ان میں سونا بھرا ہوا تھا۔ جیسے ہی اس نے یہ گھڑے باہر نکالے، وہاں سے صاف شفاف پانی نکلنے لگا۔ بوڑھے نے یہ پانی گھڑوں میں بھر کر درخت کی جڑ میں ڈالا تو اس میں نارنگیاں نکلنے لگی۔ لڑکا وہاں سے روانہ ہوا تو راستے میں بوڑھی عورت کی جھونپڑی پڑی۔ بڑھیا نے پوچھا، کیوں بیٹا، میرا پیغام بزرگ تک پہنچا دیا تھا نا؟ لڑکے نے کہا، ماں سن، بزرگ کہتے ہیں کہ تیری لڑکی بہت جلد بولنے لگے گی۔ ابھی لڑکے کی بات پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ بڑھیا کی لڑکی بولی، اماں یہ لڑکا کون ہے؟ بڑھیا نے خوشی سے چینک ماری، بیٹی کو سینے سے لگایا اور کہنے لگی، بیٹی خدا کا شکر ہے کہ تو بولنے لگی، اب میں تیری شادی اسی نیک لڑکے سے کروں گی۔ کچھ عرصے بعد لڑکا اپنی چاند سی دلہن اور قیمتی ہیرے لے کر گھر واپس لوٹا اور بیوی اور ماں کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگا۔